ठीक, हम लेफ्ट कर रहे हैं सर। हाँ नहीं, आप रहिए ना, आप रहिए। नहीं, हम बाजार जा रहे हैं, मार्केट करने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके। अमित सर, हाँ? अमित यहाँ है? हेलो, आवाज जा रहा है सबको बाबू लोग? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज जा रहा है सबको? हेलो, आवाज जा रहा है बाबू लोग आपको? यस सर। मिताली प्रसाद, मुस्कान रॉय, यस सर। यस सर। आप लोग आराम से बोल सकते हैं, कोई डरने का बात नहीं है, एकदम आराम से। थोड़ा सा हम लोग एक बार थोड़ा एक दूसरे को जान ले, फिर क्लास को स्टार्ट कर दें। जिन लोग के अगल बगल में अगर कुछ बातें हो रही है तो वो लोग माइक को थोड़ा ऑफ रखे, वरना आप लोग आराम से अपनी बातों को कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुस्कान रॉय, आवाज जा रहा है आपको बाबू? यस सर। ओके, वेरी गुड मुस्कान। उसके बाद में सृष्टि रेन, आवाज जा रहा है आपको? यस सर। ओके, वेरी गुड। जतिन, मनीष, आपको क्लियरली आवाज जा रहा है बाबू लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। और एक मोबाइल कंपनी भी है शायद, लिनोवो भी है शायद ना, आपको आवाज जा रहा है बाबू? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट है, राइट? आप लोग सारे लोग क्लास 11 में हैं? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। क्लास 11 में आप लोग का इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना? इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं आप लोगों को क्लास 11 का इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? सबसे मजेदार सब्जेक्ट और सबसे सर। हाँ बोलिए। सर हम तो 12 के लिए बोल रहे थे। कोई इशू नहीं बाबू, आप 12 के हैं, आप भी क्लास कीजिए, बेसिक क्लास सभी को जरूरत है, ठीक है बाबू? ओके सर। हाँ, मुस्कान रॉय, बेसिक क्लास आपको 12 वाला भी 11 में करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू? ओके सर। चलिए ठीक है। आते हैं पे, सब लोग क्लास 11 से हैं और ऑलरेडी आप लोगों ने अकाउंट सर के पास आप लोग ऑलरेडी अकाउंट्स का क्लासेस कर रहे हैं, तो आपका एक और सब्जेक्ट बनता है, वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है? कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आप लोग इकोनॉमिक्स से भाग भी नहीं सकते हैं। और इकोनॉमिक्स का एक सबसे खास बात है कि इकोनॉमिक्स हम लोग के सिर्फ कॉमर्स में ही नहीं है, बल्कि आर्ट्स और साइंस में भी है। और आप लोग को पता होगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए साइंस बैकग्राउंड से होना बहुत जरूरी है, या जिनका मैथ होता है वो लोग इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इस बैच में स्टार्ट करने के पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई है जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानता हो थोड़ा बहुत भी? कोई एक जना, एकदम ना डरना मत आप लोग, ठीक है? अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आराम से उसका आंसर देना है, एकदम पैनिक नहीं करना है। हम जब स्टार्ट करेंगे फिर प्रॉपरली क्लास चलेगा, बट पहले थोड़ा सा हमको जानना है कि आप लोग कितना जानते हैं, थोड़ा सा देखना है, ठीक ना? तो एकदम ये नहीं होना है कि हम बोलेंगे तो सर को कैसा लगेगा, बाकी लोग सोचेंगे कि आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप लोग अभी सीखने की जगह पर है, जहां पे आप गलतियां करेंगे हम आपकी गलती को ठीक करेंगे। तो ऐसा कोई है जिसने इकोनॉमिक्स वर्ड कहीं पे सुना हो? क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ पे सुना है आपने? कोई है ऐसा? ऐसा कोई है जिसने इकोनॉमिक्स वर्ड सुना हो कि हाँ भैया मैंने इकोनॉमिक्स सुना? आराम से बोलो, डरना नहीं है। जतिन, आपने कभी इकोनॉमिक्स वर्ड सुना है बाबू? जतिन, Yes, खुशी? sir. हाँ सुना है बाबू। कहाँ सुना है बाबू इकोनॉमिक्स वर्ड? हम लोगों ने कहाँ सुना है जतिन? सर हम लोग का क्लास 10 में था। हाँ, क्लास 10 में था। वेरी गुड, क्लास 10 में भी था। और हम लोग न्यूज में भी सुनते हैं ना, जब भी हम लोग को बोला जाता है इकोनॉमिक्स के बारे में, देश का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, और इवन हम लोग अपने दोस्तों या खुद के पास भी सुनते हैं कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग को कुछ जानना है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मैटर को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको जानेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मैटर को जानेंगे, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा से सिलेबस की तरफ भागते हैं। सिलेबस की तरफ मतलब आए और पहला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग को ना सिलेबस के बारे में पूरे अच्छे से समझ लेना है कि हाँ
हम लोग का इकोनॉमिक्स का सिलेबस बोलता क्या है, ठीक ना। जब तक हम लोग इस सिलेबस को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक पढ़ने का ना मजा नहीं है। देखो बचपन से हम लोगों ने काफी सारे सब्जेक्ट पढ़े है ना। बचपन से हम लोगों ने हिंदी पढ़ा, बचपन से हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ा, बचपन से हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, काफी सारे सब्जेक्ट पढ़े। तो देखो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वैल्यू था, हर एक सब्जेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक अलग सा हम लोग के लाइफ में ना इंपॉर्टेंस है। बात अलग है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ा। हम लोगों ने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा, तो हाँ उसका ये वाला आंसर याद कर लेना है, वो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आंसर को लिख देना है, फिर उसको भूल जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ध्यान से सोच के देखो, जब भी हम लोग कुछ खाने के लिए जाते हैं तो अगर हम लोग को पता हो कि हम लोग क्या खाने जा रहे हैं तो हमको बहुत मजा आता है। लेकिन उसी में अगर हम लोग को पता ही ना हो कि वो खाने का कौन सा डिश है तो हम लोग को मजा नहीं आएगा। जैसे कि आप ही लोग बताओ, अगर हम कोई चाइनीज एक रेस्टोरेंट में एक चाइनीज फूड का नाम बताए तो कितने लोग खाने के लिए जाएंगे? थोड़ा रेज योर हैंड कि हाँ भैया हम खाने के लिए जाना चाहेंगे। रेज योर हैंड। तो मेरे ख्याल से शायद किसी का, अरे आप जाना चाहोगे? नहीं। देखो चाइनीज फूड हम लोग इसलिए नहीं जाना चाहेंगे ना क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगेगा कि पता नहीं वो लोग क्या मिला के और क्या बना के खिलाएंगे ना, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को पहले थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, फिर जाकर के हम लोग को मजा आएगा। देखो बचपन से हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ा, सारे सब्जेक्ट ने हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाया है। हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोगों ने बचपन में मैथ पढ़ा था ना सबने मैथ। आप लोग रेज योर हैंड करना, हाँ, ताकि ये पता चले कि हाँ आप लोग प्रॉपर्ली सुन रहे हैं। आप लोगों ने मैथ पढ़ा था ना सबने? रेज योर हैंड कि हाँ भैया मैंने पढ़ा था। रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रेज योर हैंड कि हाँ भैया मैंने पढ़ा था। वेरी गुड रिसर्च। सारे लोग रेज योर हैंड करेंगे। खुशी, मनीष, जतिन, सब लोग रेज योर हैंड करेंगे। ओके वेरी गुड। चलिए सबने मैथ पढ़ा था। ओके मैंने भी मैथ पढ़ा था। तो मैथ हम लोगों ने क्यों पढ़ा था? क्या रीजन था हमारे मैथ पढ़ने का? तो बाबू हमारे मैथ पढ़ने का रीजन ये था कि हम लोगों ने मैथ से ना कैलकुलेशन सीखा। कैसा कैलकुलेशन सीखा? आज जब आप दुकान जाते हो और 10 रुपया में से अगर 5 रुपया का सामान लेते हो तो आप बोलते हो कि हाँ मेरे पास 5 रुपया बच गया, है ना। तो हम लोग क्या सीखते हैं? तो हम लोग आराम से सीखते हैं कि मैथ के द्वारा कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा। आज इसी वजह से हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत आराम से कैलकुलेशन करते हैं किसी भी चीज का। कभी पापा पैसा गिन रहे हो तो आप बोलते हो हम है ना गिनने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था। पता है हिस्ट्री हम लोगों ने क्यों पढ़ा था? ताकि हम लोग को हमेशा से दो चीजों का शौक होता है। एक तो अपना पीछे वाला कि हमारा पास्ट कैसा था, और एक हमारा फ्यूचर, है ना। दो चीजों का हम लोग को बहुत शौक होता है। अगर कोई बता देना तो उसको हम जो मांगेगा वो दे देंगे। एक तो हमारा पास्ट और एक हमारा फ्यूचर। यानी कि हम सब लोगों को जानने का ये शौक होता है कि हम लोग पहले कैसे दिखते थे, हम लोग पहले कैसे थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय इंडिया कैसा दिखता था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, भगत सिंह ने किस तरह से फांसी दी। तो हमारा पास्ट ना हमको जानने का बहुत इच्छा करता है। पहले कोलकाता शहर कैसा दिखता था, पहले हम कैसे दिखते थे। इन सब के लिए हम लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? रेज योर हैंड, बताइए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? आप लोग बोल सकते हैं आराम से। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था इसके लिए हम लोगों ने? हिस्ट्री। हम लोगों ने इसके लिए हिस्ट्री पढ़ा था, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को पता चल पाता है कि हम लोग जहां पर रहते हैं वो किस तरीके का जमीन है ना। और उसके बाद कश्मीर में किस तरीके का वेदर रहता है। तो इन सब चीजों के लिए हमने ज्योग्राफी पढ़ा था। ज्योग्राफी हम लोग को ये बहुत अच्छे से सिखाता है कि कहाँ पर आपका जो है वो पहाड़ है, कहाँ पर नदियां बहती है और कहाँ पर रहने लायक जमीन है। इन सारी बातों को ज्योग्राफी ने हमको सिखाया। ये नहीं कि हम लोगों ने फंक्शन ऑफ पढ़ लिया और उसके बाद एग्जाम हॉल में आंसर कर दिया, और नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ बताता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी के पास में, ऑब्वियसली हम सबके पास में पैसा है, लेकिन क्या सच बताओ क्या पैसा को खा करके हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? आप लोग बताओ, क्या हम लोग पैसा को खा के जिंदा रह सकते हैं क्या? बोलो मिताली प्रसाद, क्या ये No, sir. पॉसिबल है? No, sir. आंसर दो। No, sir. नहीं ना। अगर किसी भी इंसान के पास में कितना भी पैसा हो जाए, क्या वो उस पैसे से जिंदा रह सकता है? तो क्वेश्चन आता है कि सर नहीं, पैसे से हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है पता है? फार्मर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है हम लोग? हम लोग फार्मर के ऊपर में डिपेंड है। फार्मर के ऊपर में।
आज अचानक से मान लो कि सारे फार्मर बोले कि हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम लोग आज से चावल भी नहीं उगाएंगे, हम लोग दाल भी नहीं उगाएंगे, हम लोग आज से कुछ भी नहीं उगाएंगे, तो बताओ क्या हम लोग हम लोग खाना खा के जिंदा रह पाएंगे? खाना हम लोग को मिल पाएगा? बोलो। नो सर। नो सर। ये पॉसिबल है क्या हम लोग के लिए? सॉरी, No, sir. ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जिंदा रहने के लिए हम लोग को पैसा तो चाहिए, बट पैसा किस लिए चाहिए? उन सामान को खरीदने के लिए। तो कल अगर अचानक से वो स्ट्राइक कर दे तो हमको खेती आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ तो। हम लोग को मिनिमम लेवल का तो खेती आना चाहिए ना, जिससे हम लोग चावल और गेहूं उगा करके अपना पेट भर सके। बोलो, खेती आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए हमको मिनिमम लेवल का? Yes, sir. यस सर। यानी हम सभी को ये आना चाहिए। हम सभी को मिनिमम लेवल का खेती, हम नहीं बोल रहे कि हम लोग फार्मर बन जाएंगे, बट हम लोग को एक मिनिमम लेवल का खेती तो आना चाहिए। क्या हमको आता है? सच बात बताइए तो आप, क्या हम लोग को आता है? आपको और हमको आता है? नो सर। नो सर। नहीं आता ना? तो किसी सब्जेक्ट ने आपको इसके बारे में बताया था पहले कभी? आप सोच के देखिए तो एक बार। हाँ, एक बार सोच के देखिए तो। कोई नहीं, आराम से आंसर दो। क्या कभी इकोनॉमिक्स और कोई किसी सब्जेक्ट ने आपको पढ़ाया हो? नहीं, आपने पढ़ चुका ही है। इकोनॉमिक्स तो आपका अभी नया है। क्या कभी आपने पढ़ा? यही दिक्कत है, आपने पढ़ा बट आपने ना उस तरीके से नहीं पढ़ा जिसकी वजह से शायद हम लोग को याद नहीं है। क्या ज्योग्राफी में याद करके देखो तो क्या वहां पे नहीं होता था कि चावल की खेती के लिए कितना रेन का जरूरत है, कितना सनलाइट का जरूरत है? ऐसा पढ़ा था क्या ज्योग्राफी में आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. कैश क्रॉप, फूड क्रॉप पढ़ा था ना? यस सर। पढ़ा था हम। ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था ना? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. मतलब पढ़ा था, लेकिन ना उस तरीके से नहीं पढ़ा था। पता नहीं था कि इस सब्जेक्ट का यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे। तो बाबू समझ में आया कि हर एक सब्जेक्ट ना आपको कुछ ना कुछ बताता है। यानी ज्योग्राफी को हमको सही से पढ़ना चाहिए था ना, कि अगर कल फार्मर लोग अगर स्ट्राइक कर दे तो हमारे पास जो छोटा सा जमीन है, उस जमीन पे हम आराम से खेती करके अपना गुजारा तो कर सके। सही बात है कि गलत बात है? बताओ तुम। सही बात है सर। सही बात है ना? तो हम लोग को ज्योग्राफी ने कुछ ना कुछ सिखाया। वेरी गुड। हम लोग अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात करें तो वहां पर भी हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला, है ना? फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात करें या फिर हम लोग लाइफ साइंस का बात करें जो आप लोग पढ़ते हो, तो लाइफ साइंस के द्वारा ही ना हम लोग समझ पाए कि हम लोग के बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, हमारे बॉडी के पूरे पार्ट के बारे में कहाँ से पता चला हम लोग को कि वो कैसे फंक्शन करता है। तो वो सब हम लोग को लाइफ साइंस ने सिखाया। यानी आप सोच के देखो, हर एक सब्जेक्ट का हमारे जिंदगी में ना कुछ वैल्यू था, बट फर्क इतना है कि हम लोगों ने उसके वैल्यू को नहीं बल्कि हमने उसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ा। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। डोंट वरी, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पूरा बेस तैयार करेंगे। इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इस सब ये सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सब देखेंगे। अच्छा चलो, आप लोग से एक क्वेश्चन है, सबको आंसर देना, डन है? अच्छा एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि हिंदी सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था भैया? उसको सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए था। ये तो हम लोग को ऐसे ही आता है। रेज योर हैंड, Yes. कितने लोगों को लगता है? Yes, sir. एकदम sir. एकदम डरना नहीं है, चिल। हाँ भैया, ऐसा लगता है हम लोग हाँ को। सर। हाँ सर, लगता है ना कि हिंदी मेरे सबसे को नहीं लगता सर। ये अगर हम लोग के सिलेबस में नहीं होता तो भी चलता है। इसको क्यों पढ़ाया जाता है? हम लोग को तो हिंदी आता है ना? लिनोवो ही बोल रहे हैं कि हाँ सर आपका बात सही है। गलत, मैंने गलत बोला। एकदम हिंदी होना चाहिए था। पूछो कि हिंदी हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए और क्या क्या इसका मोटिव था हिंदी पढ़ाने के पीछे। क्योंकि Actually, सर it's not हिंदी, इट्स अ लैंग्वेज। हाँ, मे बी Yes, sir. इंग्लिश, मे हाँ। बी बंगाली। हाँ बोलो। सर हमें अपनी भाषा को ज्ञान होना ही चाहिए। हमें अपनी भाषा को ज्ञान से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हो, आप जो Yes, sir. हिंदी बोल रहे हो हम समझ पा रहे हैं। क्या अगर अभी हम आप लोग से चाइनीज बोले तो क्या आप लोग उस चाइनीज को समझ पाओगे? नो सर। तो इसका मतलब हिंदी पढ़ना इंपॉर्टेंट था कि नहीं? इंग्लिश Yes, पढ़ना sir. इंपॉर्टेंट था कि नहीं? हम लोग है, ये जो sir. लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, आज देखो ना, आप लोग बंगाली भी समझ लेते हो। क्यों समझ लेते हो भाई? अगर आप अपने गांव चले जाओ, वहां पे किसी को बंगाली बोलो तो क्या उनको समझ में आता है? नो सर। क्यों नहीं समझ No, में आता? sir. कभी रीजन क्योंकि- जानने का कोशिश किया क्यों नहीं Yes, समझ में sir. आता? रीजन ये था कि बंगाली हम लोग के सब्जेक्ट में डाला गया था और हम लोगों ने बंगाली को पढ़ा है। दैट्स व्हाई आज हम लोग बंगाली समझ भी लेते हैं, बंगाली बोल भी लेते हैं। इसका मतलब लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद से ये बात कोई नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ना चाहिए था। हिंदी पढ़ना चाहिए था,
तभी तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। यानी मेरे एक इतने देर के बोलने का बस एक ही मीनिंग था बाबू, कि हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो हम लोग को समझाता है, हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ अपना ऐसा लेकर के आता है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, ये भी हम लोग को कुछ ना कुछ बताता होगा। इकोनॉमिक्स को क्या करना है भैया, सिर्फ याद करके एग्जाम हॉल में लिख देना है, या फिर इसको ऐसे पढ़ना है ताकि हमारे फ्यूचर में यूज हो। तो इन बातों को अगर हम लोग समझते हैं तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ आप एग्जाम हॉल में आंसर करके नहीं आएंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में हर एक जगह पर इकोनॉमिक्स का जरूरत पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब आते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में समझाते हैं, डन है? एक बात बताओ मेरे को, सबको आंसर देना है प्लीज, हाँ आंसर दिया करो, अच्छा होता है इससे। अच्छा एक बात बताओ, आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में क्या है? मम्मी पापा को छोड़ के, वो तो ऑलवेज से इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में? सर एजुकेशन। करियर। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। एजुकेशन। और कोई? बाबू सब लोग, ये लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे नीचे? रोहित सतीश करो, सृष्टि आप लोग रिस्पॉन्स करो। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या? डरो मत, आराम से बोलो। सर सक्सेस। हाँ क्या चाहिए बाबू? सक्सेस सर, लाइफ में हम सक्सेस हो। लाइफ में हमको सक्सेस चाहिए। अच्छा सक्सेस बन के क्या चाहिए आप लोग को? मनी। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मनी ऐसे। मनी मनी। एक जन बोला मनी चाहिए, और कोई? खुशी आपको क्या लगता है? रोहित आपको क्या लगता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए आप लोग को? नाम। चलो आते हैं, बस यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोग आज फिर से क्लियर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पूछता है, सबको आंसर देना है, हम यहाँ पे क्या करने के लिए खड़े हैं? पढ़ाई। नहीं, हम पढ़ाने के लिए खड़े हैं ना, ये ऐसा आपका लोग का कहना है। हम यहाँ पे अभी क्या करने के लिए खड़े हैं बताओ हमको? पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए खड़े हैं। सब लोग आंसर दो प्लीज, मेरे को सबका आंसर चाहिए। हम क्या करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे? पढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है हम क्या करने के लिए खड़े हैं? पढ़ाने के लिए सर। ओके वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हो? पढ़ने के पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। ना एकदम सोच करके कंफर्म ना आप लोग कि हम पढ़ाने के लिए, आप लोग पढ़ने के लिए, पक्का दो? यस सर। चलो ठीक है। तो भैया आप ना बार बार ना बातों को घुमा देते हैं, बोलते कुछ और है, फिर ना आप उसको घुमा देते हैं। अरे घुमाना है ना, थोड़ा सा देखते हैं ना कि सच में आपका और मेरा नजरिया सेम है क्या। थोड़ा सा आज बदलते हैं ना नजरिए को। आपको पता है, आपको लग रहा है कि हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए खड़े हैं, पक्का ना? ऐसा नहीं है। अगर हमको आपको पढ़ाना होता, अगर हम पढ़ाने के लिए, आप लोग ने प्रॉपर ना एनालाइज नहीं करते। हम आपको पढ़ाने के लिए खड़े हैं, या आपको ऐसा लग रहा है? अगर हमको पढ़ाने का इतना ही शौक है, अगर हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर हमको पढ़ाने का इतना ही शौक है, तो आज आप लोग को पता होगा कि इंडिया में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके पास में एक वक्त का खाना नहीं है और जिनको मिनिमम एजुकेशन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि भैया अगर आपको पढ़ाने का इतना ही शौक है और आप पढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं? क्यों आपके घर के बगल में काफी सारे बच्चे जो भीख मांगते हुए मिलते हैं, काफी सारे बच्चे जो भैया ट्रेन में अपना खाना मांगते हुए जाते हैं, तो आप उनको एजुकेशन क्यों नहीं देते हैं? अगर थोड़ा एजुकेशन उनको देंगे तो क्या आपकी जिंदगी में कुछ बिगड़ जाएगा? तो अगर एजुकेशन देने का अगर मेरा इतना ही मन है, तो हमको उनको एजुकेशन देना चाहिए था। गलत बोले या सही बोले, सच बताओ तुम? सही बोले। सही बोले सर। सही बोले ना? अगर हमको पढ़ाने का इतना शौक है तो बहुत सारा जगह है पढ़ाने के लिए, हम तुम्ही लोग को क्यों चूज किया है? तो कभी सोच के देखना। हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली खड़े हुए हैं, बट मेरा मेन मकसद क्या है पता है? मेरा मेन मकसद है मनी। क्या है मेरा मेन मकसद? हम किस लिए पढ़ रहे हैं? कि अगर आप लोग को पढ़ाएंगे तो उससे मेरे को मनी मिलेगा, बट उनको पढ़ाएंगे तो मनी नहीं मिलेगा। तो पढ़ाने के लिए नहीं। आज से अगर आपको कोई ये बोलता है कि हम आपको पढ़ाने के लिए खड़े हैं, तो गलत बात। आप पढ़ाने के साथ साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, हम कुछ छिपा के बात नहीं कर रहे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इमोशनली नहीं पढ़ा जा सकता, आपको प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पे किस लिए खड़े? एकदम सीधा सा लॉजिक है, हम आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ाने के लिए खड़े हैं क्योंकि आप लोगों से हमको फीस मिलेगा, इसलिए हमको आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है, इतना चिल्ला रहे, इतना एग्जांपल्स दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, पक्का ना? हाँ सर। पढ़ने के लिए बैठे हैं, वेरी गुड। याद आता है वो 3 इडियट का मूवी, जहाँ पे वो आमिर खान एक बात बोलता है कि एजुकेशन तो हर जगह बढ़ रहा होता है, अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी बैठ जाओ। सुना है ना वो डायलॉग आप लोगों ने? यस तो सर, अगर सुना है। आप लोग सुना है, तो अगर आप लोग को पढ़ने का बस भाई, हम जब बोला करें तब मत बोला करो, दूसरों को सुनना है। तो लॉजिकली अगर एक बार थोड़ा सा फिर से लॉजिकली समझते हैं, तो लॉजिक को एक बार फिर से समझो तो क्या समझ में आएगा? अगर आपको पढ़ने का इतना शौक है तो हर जगह पे पढ़ाई मिल रहा है।
आप यूट्यूब चले जाओ, आप टीवी में चले जाओ, आप अपने मम्मी पापा से ज्ञान ही ज्ञान है। अगर सबसे बड़ा ज्ञान का समुंदर कोई है तो वो अपने पापा और मम्मी है। तो सब कुछ तो हमको वहां पे मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्यों, फिर अमित भैया के पास क्यों हमको रेपुटेड फैकल्टी के पास जाना है, क्यों हमको उस फैकल्टी के पास जाना है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्यों भाई ऐसा क्यों? तो पता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि भैया आपके पास पढ़ के हम लोग चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स में 90+ आए और एक दिन हम 12th में अच्छा रिजल्ट करें और फिर ग्रेजुएशन में अच्छा रिजल्ट करें और फिर मेरे को एक नौकरी मिले। क्या सच बात है कि झूठ बात है? सच बात है। सच बात है ना? यानी कहीं ना कहीं आप लोग भी तो मनी के लिए बैठे हो, आप सक्सेस होना चाहते हो अपने लाइफ में, तो सक्सेस बन के क्या करना है? मनी कमाना है। यानी कि एक Money. लॉजिकली देखा जाए तो हर एक इंसान आज मनी के लिए बैठा हुआ है, बिना मनी के कोई कुछ भी नहीं सोचता। तो ये जो मनी 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 एंड मनी, दिन भर मनी के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। तो इस मनी को लेकर के अगर एक बार हम लोग सोचेंगे तो क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो हम लोग को मनी के बारे में बताता है? इकोनॉमिक्स। ऐसा कोई सब्जेक्ट आप लोगों ने बचपन से देखा जो मनी के बारे में आपको समझाता है? ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जो आज तक आपको मनी के बारे में बताया हो? हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है मनी। इतिहास पढ़ो तो भी पैसा कमाना है, ज्योग्राफी पढ़ो तो भी पैसा कमाना है, हिंदी ऑनर्स करो फिर भी पैसा कमाना है, साइंस जो जिससे पढ़ना है पढ़ो बाबू, बट पैसा तो कमाना है। लेकिन पता है कि पैसा सब लोग कमा पाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को यूटिलाइज करने आना चाहिए। हर लोग पैसा वाला नहीं बनता। आज सबके पास में 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए, लेकिन आगे कौन बढ़ता है, किसमें दम है, कौन आगे बढ़ जाता है? तो यस, वो बंदा होता है जो अपने पैसे को सही से इस्तेमाल कर पाता है। तो क्या किसी सब्जेक्ट ने आपको आज तक पढ़ाया कि मनी को कैसे इस्तेमाल किया जाए? एनीवन? नहीं सर। सबको रिस्पॉन्स करना है प्लीज। हाँ, क्या ऐसा कोई सब्जेक्ट है आपको जिसने पढ़ाया कि नहीं, सर। मनी को कैसे यूटिलाइज करना है? नहीं सर। नहीं सर। अब आप बोलोगे कि भैया मनी का इस्तेमाल वो तो बहुत आसान है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग को मनी का इस्तेमाल करने नहीं आता? चलिए एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाते हैं कि यस, हम लोग को मनी का इस्तेमाल करने सच में नहीं आता है, बस हम लोग बोल जरूर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि हम लोग को मनी का इस्तेमाल करने नहीं आता। एग्जाम्पल के रूप में एक बात बताओ, कोरोना से बचने के लिए आपने, कोविड से बचने के लिए आपने क्या क्या किया है? आराम से बोलो, कोई टेंशन नहीं है, बोलो आपने कोविड से बचने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? मास्क और ऐसा यूज मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर। बोलो 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 बोलो। खुशी, नीचे में नीसू, सृष्टि, रेन, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपको आवाज जा रही है ना? वैक्सीन लिया। यस सर। आ जा रही है ना? बोलिए आपने कोरोना से बचने के लिए क्या क्या किया, कोविड से बचने के लिए? सर घर में बैठे हैं बस, और कुछ नहीं किया। घर में बैठे हैं, चलिए ठीक है, सबकी बातों को लेते हैं। तो सबका कहना है कि भैया जो आप सिज कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग किया, वेरी गुड भैया। हम लोगों ने हाथ को बार बार धोया, वेरी गुड भैया। हम लोगों ने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा बाहर ना जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टच में ना जा पाए, है ना भैया। हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि मम्मी पापा का जो मेंटल हालात है उसको भी ठीक किया जाए, ज्यादा न्यूज नहीं देखते भैया, पॉजिटिव बातों को रखते हैं, वेरी गुड। आपने सब काम किया, लेकिन एक रियलिटी पता है आप लोग को, एक रियलिटी पता है आप लोग को कि कोरोना से बचने के लिए, वेरी गुड, हमारे इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिली है उन सब का लगभग पता है पर मंथ का मंथली इनकम कितना है? हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली है उनका मंथली इनकम पता है कितना है? 20,000 से लेकर के 15 से लेकर के 20,000 तक आपका जो है वो पर मंथ का मंथली इनकम है। अब आप एक बार सोच के देखो, एक इंसान को कोविड होना ज्यादा परेशान करता है या कोविड के बाद जो खर्चा होता है वो ज्यादा परेशान करता है? कौन ज्यादा परेशान करता है बताओ? अगर कोविड के बाद सर खर्चा, कोविड के बाद का खर्चा। यस, अगर मान लो कि 100 लोगों में जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं जो डेथ रेशियो है वो 1% का है। कितने का है डेथ रेशियो? 1% का। यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो हार्डली उसमें 10 लोग डेथ करते हैं या मर जाते हैं। तो मान लो कि हम लोग उस 10 में नहीं है, बल्कि हम लोग 90 में है। किसमें है हम लोग उस 10 में नहीं है, हम लोग किसमें है? 90 वाले में है, जो हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे। बट पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हॉस्पिटल से वापस तो आ जाएंगे, बट हॉस्पिटल का जो 7 या 10 लाख का खर्चा है उसके वजह से ना वो इंसान घर तो आएगा लेकिन घर में भी मरा हुआ महसूस करेगा। सही बोले या गलत बोले? सही बोले। सही बोले। तो यानी कि अगर आप Yes, एक बार sir. सोच के देखो तो वो इंसान घर तो आ जाएगा लेकिन जो 10 लाख उसने खर्चा किया है ना
उसके वजह से तो बेचारा बहुत परेशान रहेगा, क्योंकि पता है 10 लाख कमाने में कितना समय लगता है। आप सोच करके देखो, एग्जांपल के रूप में बताते हैं, एक आदमी अगर 20,000 पर मंथ कमाता है और 5,000 का सेविंग करता है, याद रखना इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जब तक तुमको मनी के बारे में नहीं समझाएंगे इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। अगर एक आदमी का 20,000 पर मंथ सैलरी है, अगर वो 5,000 रुपया सेविंग करता है, तो बताओ उसने ईयरली कितना सेविंग किया? सर 60,000 60,000 उन्होंने सेविंग किया। फंटास्टिक, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है आप लोग का। तो बताओ 60,000 अगर वो पर मंथ सेविंग करता है तो उसको 10 लाख कमाने में कितना समय लगा होगा? 16.5 साल। कितना साल? 16.5 किसी ने बोला। और कोई? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन जल्दी कैलकुलेट करता है? फास्ट। मुस्कान, निशु, रनित, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करो। कितना सही कैलकुलेशन किया है? 16/3 है, सॉरी 16/3। हम छोड़ देते हैं। मान लो कि एक बंदे ने अपना 1 लाख का सेविंग किया है पर ईयर, तो 10 लाख कमाने में उसको कितना लगा होगा? इजी कैलकुलेशन भैया, 10 साल। सोचो कि हम अपने जिंदगी में हर एक ईयर 1-1 लाख करके कमाते हैं। आज 10 साल के बाद मेरे को कोविड हुआ और हम हॉस्पिटल गए और मेरा जो 10 लाख रुपीस था वो खत्म हो गया। तो बताओ फिर से इस 10 लाख को कमाने में मेरे को कितना समय लगेगा? और 10 साल। यानी इस कोविड के वजह से हम 20 साल पीछे जा चुके होंगे। सही बोले या गलत बोले? सही बोले सर। आ रहा है समझ में? तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोविड से लड़ने के लिए जो मेंटली है, हाथ धोना ये सब तो किया, बट फाइनेंशियली तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं, मनी के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो भैया फिर क्या करना चाहिए? कोई एक जन है जो बताए हमको कि हाँ भैया इसके लिए ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए? एनीवन इन द बैच? इंश्योरेंस। यस, दैट इज अ इंश्योरेंस। एकदम हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग को लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए हम लोग को? हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि मेडिक्लेम लेना चाहिए। मेडिक्लेम में 3,000 में एक आदमी को आने वाले 6 महीना के लिए आपको 10 लाख तक अगर कुछ भी होगा तो वो मेडिक्लेम कंपनी देगी। अब एक बात बताओ, मैंने 10 लाख जमा किया था, मेरे को पता है कि सामने में कोविड हो सकता है, तो हमको क्या करवाना चाहिए? उससे 3,000 निकाल के मेरे को क्या करवाना चाहिए? बताओ जल्दी 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 जल्दी, क्या करवाना चाहिए? इंश्योरेंस करवाना चाहिए। अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो लकी हो जाएंगे। 3,000 अगर 10 लाख में से चला भी गया तो भी मेरे फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। समझा पाए? यस सर। क्या लगता है Yes, आपको? sir. ये जो मैंने मनी को इस्तेमाल करना सिखाया, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? जस्ट बताओ कि हाँ भैया। सर पूरा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है सर। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे से पूछा जाए तो यस, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मनी है। सबको समझ में आया? रेज योर Yes, sir. हैंड। एक बार हैंड रेज करके बताओ ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ सबको चीजें समझ में आ रही है। रेज योर हैंड फास्ट। रेज योर हैंड। नीचे वाले लोग का अभी भी रेज योर हैंड नहीं हुआ। क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? रेज योर हैंड। नीचे वाले लोग का अभी भी रेज योर हैंड नहीं हुआ। और कोई? नीचे में अंशु, आपको क्या परेशानी हो रही है? नीचे में जतिन, आपको समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो एक बार बताना। नीचे में सृष्टि, मिताली प्रसाद, आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू लोग? यस सर। चलो ठीक है। रेज योर हैंड जब बोले तो स्पीड में रेज योर हैंड किया करो ताकि मेरे को और पढ़ाने में और मजा आए। डोंट वरी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सब्जेक्ट ही इतना मजेदार है। तो मनी के बारे में जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पैसा होना और पैसे से पैसे को बनाना, ये सबको नहीं आता। इसके लिए हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स। तो बताओ क्या ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ आज पढ़ेंगे और कल आंसर स्क्रिप्ट में लिख करके भूल जाएंगे? नो सर। नहीं सर। नहीं है सर। ना? चलो आते हैं आगे, फिर चीजों को समझते हैं थोड़ा सा और। अच्छा एक बात बताओ अपने, अच्छा तो इकोनॉमिक्स को अगर इसी वजह से हम बोलना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स ना हमारे सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक इकोनॉमिक्स है।
सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक इकोनॉमिक्स है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ना, भैया एकदम पागल है, पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट लाते हैं, बोल रहे हैं सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक इकोनॉमिक्स। हम तो सुबह उठते हैं गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और रात को सोते हैं गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हमको तो इकोनॉमिक्स नहीं दिखा, आपको दिन भर इकोनॉमिक्स दिख जाता है। सच बात है ना? तो कभी देखा है किसी ने सुबह उठते के साथ इकोनॉमिक्स और रात को सोते के साथ इकोनॉमिक्स? एनीवन इन द बैच? नहीं सर। नहीं देखा ना? बोलेंगे बस आप ही को दिखता है ये सारा चीज। यस, हम दिन भर इकोनॉमिक्स को लेके ही तो रहते हैं ना, हमको दिखेगा। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक इकोनॉमिक्स एग्जांपल के रूप में बताते हैं। सोचो सुबह उठते के साथ में आपके पापा, आपके बड़े भाई, मेरा सोच क्या होता होगा, हम लोग क्या सोच करके उठते हैं सुबह सुबह? पता है सुबह उठने के साथ हम लोग के माइंड में क्या चलते रहता है? हम लोग के माइंड में सिर्फ एक ही बात चलते रहता है कि कैसे आज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ जुड़ेंगे और कैसे आज ज्यादा से ज्यादा कमाई होगा। एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला, एक घुगनी वाला, जितने लोग भी मार्केट में निकलते हैं उनका बस एक ही सोच होता है, कैसे हम आज ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे। यही सोच होता है कि इससे ज्यादा भी कुछ होता है। यस, तो भैया हम लोग तो कमाते नहीं है, हमारा सोच क्या है? यस, आपका सोच भी तो मनी है ना। आपको सुबह उठ करके ये याद होना चाहिए कि आज कौन से सर का क्लास है, उनका होमवर्क हुआ कि नहीं। आपके लिए आपका होमवर्क ही आपका मनी है, क्योंकि जितने अच्छे से आज आप पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे से कल जाकर के आप सक्सेस होंगे और पैसा कमाएंगे। तो लॉजिकली निकाल के देखा जाए तो सुबह उठने में मेरा एक ही सोच होता है कि कैसे आज ज्यादा से ज्यादा कमाए, और रात के सोते वक्त तुम देखना कभी कभी पापा बहुत टेंशन में होते हैं। कभी पूछने का कोशिश किया आपने कि पापा आज आप टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं पूछते हैं हम लोग। कभी एक बार पूछ के देखना तो पापा आपको बताएंगे कि आज मेरा जो इनकम है वो 1000 का है और मेरा जो खर्चा है वो 1500 का है, समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करें। यानी कि सही तरीके से पैसे को इस्तेमाल करना तो सुबह भी मनी सोच करके और रात को भी मनी को सोच करके। तो आप लोग को लगता नहीं है कि हम लोग के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मनी है, और इस मनी को लेकर के हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। जब भी हम लोग कहीं भी मनी का बात करेंगे तो बीच में हम लोग के कौन आएगा? इकोनॉमिक्स। क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। रेज योर हैंड कि हाँ भैया समझ में आया। यस, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब मेरे को कॉन्फिडेंट आ रहा है और ज्यादा अच्छे मजे आएंगे आप लोग को। तो समझ में आ रहा है भैया कि हाँ इकोनॉमिक्स हम लोग के लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अच्छा चलो एक और बात पूछते हैं आप लोगों से। एक और बात पूछते हैं। बताओ मनी के अलावा आपके आज के पूरे इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? बताओ तो थोड़ा सा। कोविड। ओके, कोविड को छोड़ देते हैं क्योंकि ये आएगा और सर्टेन टाइम के बाद चला जाएगा। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी में जो कैरी ऑन होते हैं, जो सालों साल से चलते आ रहे हैं और सालों साल तक चलते रहेंगे। कौन से ऐसे हैं? पॉल्यूशन। सृष्टि क्या लगता है ऐसा कौन सा टॉपिक हो सकता है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। यस, थोड़ा बहुत करीब है हम लोग। चलिए आते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट। यस, फैंटास्टिक। कौन है? क्या नाम है आपका बाबू? क्या नाम है आपका बाबू? सर अनुभव। अनुभव। वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड। हम लोग के देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी, जो आज सब लोग इससे जूझ रहे हैं। यानी किसी के पास में जॉब नहीं है, और जॉब कैसे मिलेगा ये सबसे खास है ना कि ये आइडिया भी किसी के पास नहीं है। ये हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे को तुम लोग एक बात बताओ, बचपन से आज तक ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो देश के सबसे बड़े प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, किसी सब्जेक्ट ने आपको पढ़ाया है आज तक? रेज योर हैंड। पता लगेगा नो सर, आज तक तो हमको इस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में किसी ने पढ़ाया ही नहीं। यानी देश का सबसे बड़ा मुद्दा मनी किसी ने नहीं समझाया, देश का सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट आज तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। चल क्या रहा है हमारे सिलेबस में? नथिंग। इस इकोनॉमिक्स को जानबूझ के नहीं पढ़ाया जाता बचपन से, इसलिए ताकि हम लोग जा करके अपने आवाज को रेज ना करे और गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोले। जानबूझ करके इकोनॉमिक्स को इतना पीछे रखा गया। हमारे देश का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉवर्टी, यानी गरीबी। इस गरीब जितने हम लोग के देश में दिखाई दे रहे हैं, हर एक गली में 80 में से 100 में से 30% लोग गरीब है। तो इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए,
कैसे इस गरीबी को हटाया जाए, किसी सब्जेक्ट ने पढ़ाया आज तक आपको? No, sir. पढ़ाया क्या? आप लोग बोल सकते हैं सब लोग, किसी ने पढ़ाया आज तक इस सर सब्जेक्ट के वो बारे सब में? छोड़ के बाकी सब चीज पढ़ा है सर, जो जरूरी है उसको छोड़ करके बाकी सब चीज पढ़ा है सर। अगेन एक देश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में तो किसी ने हमको समझाया ही नहीं है। यस, इकोनॉमिक्स डील्स विद द मनी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी कि कल अगर आप लोगों में से कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है, बन ही सकता है भाई, कल अगर आप लोगों में से प्रधानमंत्री बन जाएगा तो आप भी वही नेता होंगे जिसको पता ही नहीं होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे करें। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस में भी रखा गया है, आर्ट्स में भी रखा गया है और कॉमर्स में भी रखा गया है। समझा पाए इकोनॉमिक्स के वैल्यू को? तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सिर्फ एग्जाम में लिखना नहीं है बल्कि जिंदगी भर ले जाना है। बाकी डिमांड सप्लाई सब पढ़ाएंगे, वेट वो सब तो बहुत मजेदार है, पहले सब्जेक्ट को तो समझो, तब तो उसके चैप्टर से आपको प्यार होगा। सब्जेक्ट ही नहीं समझेंगे तो फिर उसके चैप्टर से प्यार कैसे होगा? चलो वेरी गुड। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बड़े होकर के मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन या कुछ दिनों के जॉब के बाद में बिजनेस स्टार्ट करना है? मेरे ख्याल से सारे लोगों में, रेज योर हैंड। कितने लोगों को बिजनेस करना है? बस सिर्फ 4 लोगों को बिजनेस करना है, बाकी लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। अरे नमक बेचने में पैसा नहीं है बाबू, नमक मैन्युफैक्चर करने में पैसा है। ये बात हम सभी लोगों को पता है कि नमक बनाने वाला कंपनी यानी टाटा पैसा कमा सकता है, लेकिन नमक जो दुकान में बेचा जाता है ना, वो जस्ट एक लेबर होते हैं जो एक छोटा मोटा पैसा कमाते हैं। यानी कि एक रियलिटी निकाल के देखा जाए तो आज आप सबके आंखों में एक सपना है, मेरे आंखों में भी एक सपना है कि एक दिन आएगा भैया जिस दिन मेरा खुद का भी बिजनेस होगा, एक दिन आएगा भैया जिस दिन मेरा खुद का भी प्रोडक्ट होगा, एक दिन आएगा भैया जिस दिन हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे और हम भी एक दिन उस जगह पे खड़े होंगे जहां से हम बहुत आगे जा सकते हैं, मेरा भी नाम होगा, सक्सेस होगा। छोड़ो ना, आप लोग किसी कंपनी में अकाउंटेंट ही बनते हो तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप तो प्रोडक्शन करोगे ही, नहीं करोगे प्रोडक्शन। चलो आप बोलोगे भैया हम तो कंपनी के अकाउंटेंट बनेंगे, कैसे बनोगे भाई? अकाउंटेंट किस कंपनी के बनोगे? तो हॉर्लिक्स कंपनी के बनेंगे। हॉर्लिक्स कंपनी क्या करती है? किसी भी हॉर्लिक्स को प्रोड्यूस करती है। तो या तो आप प्रोड्यूसर बनोगे डायरेक्टली, या तो आप क्या बनोगे? इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर। या तो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओगे या जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उसको बेचोगे, उसका अकाउंट्स हिसाब करोगे। बट बनाना तो है, इस पूरे वर्ल्ड में 2 ही लोग हैं, एक होता है कंज्यूमर यानी हम लोग जो कंज्यूम करते हैं किसी भी चीज को, और एक होता है प्रोड्यूसर जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करता है। तो चलो आज ही हम लोग बिजनेसमैन बनते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या हम लोग सच में उस जगह पर हैं। चलो कितने लोगों ने पार्ले जी बिस्कुट खाया है? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने कभी ना कभी अपने जिंदगी में पार्ले जी बिस्किट खाया? रेज योर हैंड। सबका रेज योर हैंड चाहिए हमको, हम देखना चाहते हैं पार्ले जी कितने लोग खाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग सब लोग पार्ले जी खाते हैं, फैंटास्टिक। और कोई है जो पार्ले जी बिस्किट खाता है? वेरी गुड, इतने लोग पार्ले जी बिस्किट खाते हैं। चलो वेरी गुड। पार्ले जी खाते खाते आपके मन में एक क्वेश्चन आया, ये पार्ले जी बिस्किट कब से चलते आ रहा है? दादाजी लोग खा रहे थे, पापा जी खाए और आज हम लोग भी खा रहे हैं, आने वाला जनरेशन भी खाएगा। वो छोटा सा बच्चा तब भी हंस रहा था, कुछ दिन पहले भी हंस रहा था, आज भी हंस रहा है। तो ये पार्ले जी बिस्कुट कंपनी का कितना पैसा होगा? आपने पार्ले जी बिस्किट खाते 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 यू डिसाइड कि आप भी एक बिस्किट कंपनी खोलेंगे और आप बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिस्किट कंपनी खोल करके पार्ले जी बिस्किट की जगह पर आपने अपने बिस्कुट का नाम दिया हार्ले जी। क्या नाम दिया आपने? हार्ले जी। आपके बिस्किट का नाम हुआ हार्ले जी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बिजनेसमैन के लिए, एक सेल्समैन के लिए, हर एक आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेंगे। क्या क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा? आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेंगे। याद रखना इंडिया जो है ना वो प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, जो सबसे पहले प्राइस को फोकस करती है।
तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेंगे? चलिए एक एक करके सबको आइडिया देना है कि भैया पार्ले जी का जो बिस्किट आपने लाया है ना, वो एग्जैक्ट हूबहू पार्ले जी की तरह, ना उसके क्वालिटी में कोई चेंज है, ना उसके पैकेजिंग में कोई चेंज है, एवरीथिंग पार्ले जी की तरह है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग उसका प्राइस कितना रखेंगे? सर कितना चाहिए? उससे ज्यादा आप रखेंगे उसका सर, पार्ले पार्ले जी जी से से ज्यादा कुछ रखेंगे कम, सर। पार्ले एक जी एक से करके थोड़ा सा कम। एक एक करके हम सबका सुनेंगे। जितना मना एक-एक, है उतना रखें। सर जितना पार्ले जी मन से आएगा। थोड़ा क्या बोला कम, बाबू? सर पार्ले जी से सर थोड़ा उस सा कम। पार्ले जी बिस्किट से हम लोग इसका प्राइस कम रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसका प्राइस कम रखेंगे तो मार्केट में इसकी वैल्यू होगी, टेस्ट भी सेम होगा तो लोग खरीदेंगे भी। वेरी गुड। जिया, आपको क्या लगता है कि आप कितना रखेंगे इस प्रोडक्ट का प्राइस? सर कैसे रखेंगे? मेरे को एक्चुअली कितना रखेंगे वो मैटर सर नहीं है। हाँ बोलो। हम तो ज्यादा रखेंगे सर, क्योंकि इंडिया में ऐसा है ना, जो ज्यादा ज्यादा जितना दाम रखते हैं वैसे इसका वही बढ़ता है सर। इसका क्या सब कुछ सोचता है ज्यादा महंगा है तो ज्यादा क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा होगा उसका। ओके, एक जन का तो नाम से डर लग रहा है, बट वो उससे भी हम लोग ले लेते हैं। किंग कॉन्ग, बताइए आप कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या क्या सोचेंगे आप उस प्रोडक्ट को, कैसे उसका प्राइस डिसाइड करेंगे? बोलिए। सर हाँ बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। चलिए और कोई? नीसू, रोनित। रोनित आप कैसे रखेंगे बाबू? प्राइस पार्ले जी से स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखेंगे ताकि एक बार प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश हो। अच्छा, और कोई? सृष्टि, सुमित, आप लोग को क्या लगता है कैसे डिसाइड करेंगे? आप लोग प्राइस कम रखेंगे, ज्यादा रखेंगे, बट प्रोसेस क्या है प्राइस रखने का, मेरे को वो जानना है। कॉस्टिंग सुमित, पता करेंगे पहले। सृष्टि और सुमित बोलो। सुमित नीचे से, सुमित और उज्जवल पांडे बोलो, कैसे प्राइस डिसाइड करोगे आप लोग? चलो ठीक है, हम बोलते हैं एक तरीका जो बच्चे सोचते हैं। जब मैंने मैक्सिमम बच्चों से पूछा तो सारे बच्चों में से मैक्सिमम का रिप्लाई आया था, भैया अकाउंट्स भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स आया था कि भैया देखिए बहुत इजी है, हम लोग जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे भैया कि वो प्रोडक्ट का खर्चा कितना है। क्या देखेंगे हम लोग? उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद भैया हम थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे। कितना प्रॉफिट रखेंगे? थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे और उसको मार्केट में बेच देंगे। क्या करेंगे हम लोग? उस प्रोडक्ट का कॉस्ट देखेंगे कितना है, उसके प्लस में थोड़ा सा प्राइस इनकम को प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। मैक्सिमम बच्चों का, मेरे पास जितने लोग पढ़ रहे हैं आज, जितने भी बच्चों मैंने पढ़ा 2-3 हजार, सबका रिस्पॉन्स मैक्सिमम का यही था कि भैया दिस इज द प्रोसेस, यही प्रोसेस होना चाहिए। कितने लोग इसके साथ है? रेज योर हैंड थोड़ा कि हाँ यही प्रोसेस सही है। रेज योर हैंड कि हाँ भैया आप जो बोले ये प्रोसेस सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे लोगों ने मैक्सिमम ये बताया है कि हाँ मैक्सिमम, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि यस भैया यही होना चाहिए ना। एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत इजी है। उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कॉस्ट कितना आया, साथ में ज्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे, नई कंपनी है ना, तो थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देंगे। डन है? ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब तुम लोग बोलना मत कि भैया बिंगो कॉन्सेप्ट बताइए, बताते हैं। तो ये हम लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। ये सब लोग इसके साथ है, रेज हैंड भी किया आप लोगों ने। लेकिन मेरे को एक बात समझाओ, जिस दिन आपने ये तरीका अपनाया ना, उसी दिन आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। रीजन चेकआउट करते हैं। एक बात मेरे को बताओ, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा या पार्ले जी कंपनी जो बिस्किट बनाती है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा? किसका ज्यादा पार्ले होगा? जी का सर, पार्ले जी पार्ले जी का। पार्ले जी का हम कॉस्ट लोग ऑफ का कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ज्यादा प्रोडक्शन, होगा। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि हम लोग का बड़ा मशीनरी नहीं है अभी, हम लोग का लॉन्ग टर्म वेरी प्रोसेस गुड, नहीं है। वेरी गुड, क्लैप होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? रीजन है इसका, क्योंकि पार्ले जी कंपनी सालों से बिजनेस कर रही है, उसके पास बड़ा बड़ा मशीन है जिसमें एक बार में काफी सारे बिस्किट निकल जाते हैं। बट हम तो मार्केट में न्यू है, हमने तो रेंट पे लिया हुआ है। हम अगर प्रोडक्ट को बनाएंगे तो याद रखना हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ना, वो हमेशा पार्ले जी से ज्यादा होगा। और अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पार्ले जी से ज्यादा
और उस पे हम इतना सा प्रॉफिट रखते हैं और उसको अगर मार्केट में बेचेंगे तो हार्ले जी कंपनी जिस दिन आएगी ना उसी दिन मार्केट से निकाल दी जाएगी। आप लोग बताओ कि 3 रुपया में पार्ले जी खाना पसंद करोगे या 3.5 रुपया में 3.5 में हम लोग हार्ले जी बिस्कुट खाना पसंद करेंगे? कौन सा बिस्किट खाना पसंद करोगे आप लोग? पार्ले जी, 3 रुपए में पार्ले जी। पार्ले जी ब्रांड वैल्यू है, पार्ले जी का सालों से चलती हुई कंपनी है, हम हार्ले जी क्यों खाएंगे? यानी मार्केट से आप मिनटों में निकाल दिए जाओगे। तो यानी कि मेरा कहना है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी कहीं पे जाओगे या तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे या तो आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वो भी आपको एक ही बात बोलेगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है ना उसका प्राइस कितना रखे। अब तुम बोलोगे मार्केट को देख के रख देंगे, नहीं। अगर आपको शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है तो आप मार्केट को सामने वाले को देख के रख दीजिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और अपना एक छाप छोड़ना है तो एक ऐसा प्राइस रखना पड़ेगा ना जो पूरे इंडिया में बिके और लोग उस प्राइस से खुश हो। कभी जियो को देखा है आपने? 399, 499, 599। अब लोग पूछते हैं 1 रुपया क्यों नहीं लेता? ये जो मेंटल कंडीशन है ना, ये हम लोग का हमेशा साइकोलॉजी काम करता है। क्रिकेट में अगर 298 का टारगेट होना तो हम लोग बोलते हैं हो जाएगा, 298 है ना, लेकिन अगर 310 होना तो माइंड में कहीं लगता है 300 बनाना है, डन है। तो प्राइस डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। कौन सा सब्जेक्ट बताएगा? किसी सब्जेक्ट ने आज तक पढ़ाया? किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। यस, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको इसके बारे में भी पढ़ाएगा। आ रहा है बाबू समझ में बातों को? रेज योर हैंड कि हाँ भैया वी कैन अंडरस्टैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स है कि हाँ समझ में आ रहा है? नीचे वाले लोग हाथ रेज नहीं करते आप लोग, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आराम से पूछिए। ये हम लोग का इकोनॉमिक्स, एक्चुअली हम चाहे तो सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट कर सकते हैं, बट जब तक हमको इकोनॉमिक्स के बारे में ही नहीं पता हो फिर हम सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए थोड़ा सा आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में इतना कुछ हम लोगों ने डीपली समझा। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर। 2 तरह का इकोनॉमिक्स होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। कितने लोगों को पता है? कौन बोलेगा माइक्रो के बारे में? बोलो, कौन बोलेगा माइक्रो के बारे में कि हाँ भैया मेरे को पता है माइक्रो के बारे में? बोलो 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 बोलो। निशु, अंशु, बोलो बोलो माइक्रो के बारे में क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे? बोलो। अरे डरना कुछ नहीं है, आप लोग सोच के चलो कि आप लोग गलत बोलोगे। एकदम आप गलत बोलने के लिए तो खड़े हो। कौन बोल रहा है सही बोलने के लिए? एकदम गलत बोलो। बोलो माइक्रो। एक जन का मैसेज आया है माइक्रो इंडियन इकोनॉमी, वेरी गुड। और कोई मैसेज भी कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं। नो इशू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे स्केल में होता है चलिए, कि लाइक एक मैक्रो पर्टिकुलर ग्लोबल इंसान, इकोनॉमी, एक जन का इकोनॉमी होता है, और मैक्रो होता है पूरे दुनिया का, पूरे इंडिया का, लेके एक बड़े लार्ज स्केल में। चलिए वेरी गुड। कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि माइक्रो और मैक्रो किसे बोलते हैं। माइक्रो और मैक्रो को जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम खुद के बारे में सोचे। माइक्रो का मतलब सिर्फ खुद के बारे में, जब हम अपने इनकम, अपने खर्चे, डिमांड एंड सप्लाई में यूज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड मिताली, एकदम बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। माइक्रो का मतलब होता है जब हम अपने बारे में सोचे, जब हम अपने इनकम के बारे में सोचे, अपने खर्चे के बारे में सोचे, तो इसको हम लोग माइक्रो बोलेंगे। लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री सबके इनकम के बारे में सोचता है, सबके खर्चे के बारे में सोचता है, जब वो सबके लिए स्कूल बनाता है, जब वो सबके लिए हॉस्पिटल बनाता है, जब वो सबको फ्री में चावल और दाल देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब सबके लिए सोचना और माइक्रो का मतलब खुद के लिए सोचना। माइक्रो का मतलब क्या होगा? खुद का खर्चा, डिमांड एंड सप्लाई। किसका डिमांड? यस, एक इंडिविजुअल का डिमांड। और मार्केट मैक्रो इकोनॉमी का मतलब पूरे देश के डिमांड के बारे में हम लोग यहां से समझेंगे। क्लियर हुआ बाबू लोग? यस सर। बस आज के लिए इतना ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत हेवी हो जाएगा हम लोग का खाना। तो अगला क्लास, एक और क्लास है आप लोग का डेमो, कल और मजा आएगा, जिसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का क्लास शाम को 7:30 में रखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर।
आराम से क्लास कीजिए अभी आप लोग, एकदम कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। कल शाम को 7:30 सबका ठीक रहेगा? 7:30 यस किसी को सर। प्रॉब्लम यस है तो सर। किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैसेज कर दो या बोल दो। उज्जवल पांडे क्लियर है? चलिए ठीक है, तो कल 7:30 में एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे और वहां पे इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज मजा आया आप लोग को क्लास में बाबू लोग? आज समझ यस सर। यस सर। थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। चलिए मिलते हैं कल शाम को 7:30। क्लियर है सबका? यस सर। यस सर, थैंक्स। यस सर। चलो बाय बाय। बाय।